हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टनीवन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश आपके आने वाले 24 घंटे के लिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा रहेगा, खास करके ये है 1 जुलाई। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो भी मैं कह सकता हूँ कि हम लोग एक नए मंथ पे है। तो जब भी आप देखोगे ये जुलाई का एनर्जी काइंड ऑफ आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, यू कैन कंसिडर दिस वीडियो एज योर साइन फ्रॉम महाकाली। तो फिट होने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यस या आपके लिए ही है तो आप देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। सो अगर कोई जेंडर, सो अगर कोई रिलीजियन नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो आप लोग बेझिझक देखिए, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको अप्रोच नहीं करूँगा। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स या पर्सनल फ़ोन नंबर, मेल ID नहीं है। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमोस्तुते फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल। जय महाकाल। ओके माँ, मेरे YouTube व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, नित्या काली माँ। माँ, मेरे YouTube व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए। भवतारिणी माँ। ओके माँ, मेरे YouTube व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए। और आया है कालरात्रि माँ। आई थिंक आप लोगों के लिए माँ का एक मैसेज है कि आप एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस के तरफ आने वाले हो। एक खराब साइकिल को ख़त्म किए हो, कुछ चीज़ों को रिलीज़ किए हो, इनर वर्क किए हो, कुछ चीज़ों को आप चुन लिए हो। ऐसा है कि कुछ चीज़ पहले बहुत अच्छा था, बट धीरे धीरे वो इनवैलिड होता गया। कुछ प्रोसेस को आपने लेट गो किए हो। सो नित्या काली माँ आपको कह रहे हैं कि ऑनर योर लॉस। तो जून में जो चीज़ आपको आप रिलीज़ किए हो, जो चीज़ खोए हो आप, उसको भूल जाइए, बिकॉज समथिंग वॉज नॉट मेंट फॉर यू। बट ये जून आपको बहुत बड़े स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स देकर गए। सो आई थिंक कि आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, अंदर से बहुत अलाइंड हो। और नित्या काली माँ आपको साफ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ आप खोए हो और कुछ बहुत ही बेहतरीन हैबिट, कुछ बहुत ही बेहतरीन एनर्जी को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। सो द मैसेज इज रिलीज द पास्ट मेमोरीज। ओके, रिलीज द पास्ट हार्ट। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपके मन में कुछ पास्ट ख्यालों काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आपको सता रहे थे, आपको डरा रहे थे। So something you really need to you really need to leave behind. Okay, तो kind of कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के माँ आपको आने के लिए कह रहे हैं। और नित्या काली माँ आपको और भी एक चीज़ कह रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है बाहर से कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा अलाइन, कितना अच्छे तरीके से सोच रहे हो। बट अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से खुद को महसूस करेंगे, खुद के एनर्जी को महसूस करेंगे, खुद के ऑरा को महसूस करेंगे, यू आर परफेक्ट। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच नहीं है, कोई भी नेगेटिव पैटर्न काइंड ऑफ आपके साथ अटैच नहीं है। यू आर फ्री फ्रॉम फ्रॉम द एक्सट्रीम नेगेटिव कॉर्ड्स। ऐसा क्यों लग रहा है कि यू हैव कट द कॉर्ड इन द मंथ ऑफ जून? आप अपने ब्रेन का जो ट्रैप है ना, उससे बाहर आ रहे हो। यू आर ब्रेकिंग द हैबिट, यू आर ब्रेकिंग द ट्रैप। आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखे थे, खुद को कैद करके रखे थे, डर डर के जी रहे थे, कुछ नई चीज़ ट्राई नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, कहीं पे भी सेफ नहीं हो आप, सिक्योर नहीं हो आप। एंड ना हो आप कह रहे हो कि जो होना है होने दो, आई हैव सरेंडर एवरीथिंग टू माँ, जो होगा दिखा जाएगा। सो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्डनेस का मुझे साफ झलक दिख रहा है कि यू आर नाउ मच मोर ब्रेव। आप बहुत साहसी हो गए हो। एंड अब आपको पता है कि आप एक हाईएस्ट गोल को परस्यू कर रहे हो। यहाँ पे कोई भी रुकावटें आपको रोक नहीं सकते, कोई भी मुसीबत आपको रोक नहीं सकता है। सो कहीं ना कहीं एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स के साथ माँ आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। और माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ पास्ट के कॉन्टैक्ट को रिस्टोर मत करो, पास्ट के पीछे मत भागो। कुछ चीज़ वापस आएगा तो अच्छा, नहीं तो आपको नहीं रिप्लाई करना है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको लेट गो करना है।
ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका माइंड आपको कुछ खरीदने के लिए कह रहे हैं, आपका माइंड आपको कह रहे हैं कि कुछ करिए, कुछ चीज़ों को खरीदिए, कहीं पे जाइए, कुछ अपग्रेड कीजिए, और माँ कह रहे हैं कि छोड़ो ये सब, बाहर अपग्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, इनर वर्क करके आप चीज़ों को सॉल्व कीजिए। सो यहाँ पे मेडिटेशंस का बात माँ कह रहे हैं, यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बाहर से देखोगे उतना ज़्यादा आप गलत समझोगे। आपको अंदर से हील होना है, आपको अंदर से समझना है। आपको कोई भी टैरो रीडर, कोई भी गाइड, मेंटर कुछ नहीं करवा सकते जब तक ना आप खुद डिसाइड कर रहे हो उस चीज़ को इंटरनली एक्सेप्ट करने का। सो खुद को इंटरनली एक्सेप्ट कीजिए, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए, जज मत कीजिए। दैट्स द सिंपल पार्ट कि पास्ट मंथ पे जो चीज़ एक्साइटेड लग रहा था, जुलाई में वो चीज़ एक्साइटेड नहीं लगेगा। और ये मतलब ये साफ बात है, बिकॉज दैट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। आप शायद कुछ चीज़ों को बहुत पॉजिटिव सोच के अपनाए थे, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे थे, बट आपको ये रियलिटी शायद पहले से ही पता था कि समथिंग वाज ऑफ। यू वर डूइंग इट, यू वर फोर्सिंग इट, आप कर रहे थे, आप फोर्स कर रहे थे कि जैसे जैसे करके चीज़ें हो जाए, फिट करवाने की आप बहुत कोशिश किए थे, या फिर आप खुद फिट होने की कोशिश किए थे। एंड जुलाई में आपको ऐसा रियलाइज हो जाएगा, छोड़ो ये सब, नहीं हो रहा है आपसे। तो कुछ चीज़ों को आप कह रहे हो कि नहीं, ये शायद आपके लिए, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, ये आपके लिए बने नहीं। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू चूज समथिंग, ओके। कुछ चीज़, कुछ टॉपिक, कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स, यू आर गोना से कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, एंड यू आर प्रोबेबली गोना लीव दैट थिंग। एंड देन माँ भवतारिणी आपको कह रहे हैं कि आप सही पद पे हो। माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे जैसे ही आप कुछ अपने आपकी टेंडेंसीज को रिमूव करेंगे, रिलीज करेंगे, जो चीज़ मिसफिट हो रहा था उसको, उस टाइम पे माँ आपको पकड़ लेंगे। सो भवतारिणी माँ आपको कह रहे हैं कि अब सिचुएशंस अंडर कंट्रोल होगा। चाहे मतलब ऐसा हो रहा था कि जो फ्यूल था नेगेटिविटी का, वो शायद आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, एक्सट्रीम किस्म के पुल एंड पुश आप महसूस कर रहे थे, टेंशन में थे, ग्राउंड नहीं कर रहे, मतलब खुद को ग्राउंडेड नहीं रख पा रहे थे। और ऐसा हो रहा था कि एक के बाद एक सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रहा था। तो इस टाइम पे भवतारिणी माँ, कार्मिक रिलीज की देवी, जस्टिस की देवी, फलहारिणी माँ, वो क्या कर रहे हैं ना, वो आपको एक सेफ जोन में लेके आ रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको सलाह दे रहे हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, वो आपको कर्म बंधन से मुक्त कर रहे हैं। कैसे? बाय स्टॉपिंग यू फ्रॉम रिपीटिंग पैटर्न। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि माँ आपको कह रहे हैं कि देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, जो होना है वो होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि रिपीटिंग वे में आप खेल रहे हो, नतीजा सेम हो रहा है, चाहे वो दूसरे तीसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप, चाहे वो जॉब, चाहे वो बिजनेस, चाहे वो कुछ भी कर लो। सो आपको मोर ऑथेंटिकली समझना है, आपको सरेंडर करके आपको हाईएस्ट गुड के लिए आपको काम को करना है, आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना है। और जैसे कि आप डेली प्रे करते हो, डेली माँ के सामने बैठते हो, ये हैबिट एक हेल्दी हैबिट है, और माँ आपको कह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करते जाना है। काइंड ऑफ इस टाइम पे भवतारिणी माँ आपको कह रहे हैं कि माँ विल गिव यू द फ्रूट्स ऑफ योर गुड कर्मा। आपको आपके कर्म, जो अच्छा कर्म आप किए, उसका फल माँ आपको देंगे। लाइक ऐसा है कि आपको सुकून चाहिए था, आप माँ से कंस्टेंटली पूछ रहे थे कि माँ मुझे इस दलदल से बचाओ, क्योंकि जितना आप कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा आप फंसते जा रहे हो। तो एक ऐसे एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन से माँ आज आपको बचा रहे हैं। माँ आपको जैसे कि एक बच्चे आप हो माँ के, और वो पानी में गिर गए थे और आप कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी आप उस पानी से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो माँ आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं। और माँ आपको कह रहे हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से प्रे कर रहे हो, प्रे करते रहिए, सही टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना स्पिरिचुअली ग्रो किए हो। अगर आप बहुत कम समय प्रे करके ही बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको
दिखने लगेगा और फिजिकल वर्ल्ड में आपको दिखने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको ईगो को बढ़ावा दे सकता है। तो माँ क्या कह रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, रो रहे हो, फिर भी चीज़ें जिस स्पीड से होनी चाहिए नहीं हो रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं माँ आपको एक प्रॉपर शेप पे लेके आ रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि अगर अभी आपको फिजिकल वर्ल्ड में उस ब्लेसिंग्स को दिख जाएगा तो आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे, आपका ईगो वहाँ पे बढ़ा, मतलब ईगो बढ़ जाएगा, आप ईगोइस्टिक हो सकते हो। तो एक प्रॉपर बैलेंस के लिए माँ कह रहे हैं कि माँ आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, एवरीडे प्रे करने के लिए कह रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे काम मत करो जहाँ पे आप कर्म बंधन में फंस जाओगे। कुछ ऐसे काम मत करो जहाँ पे काइंड ऑफ आप अपने अंतरात्मा के खिलाफ जाके कुछ करोगे। कुछ ऐसे काम मत करो जो आपके जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ मैच नहीं करता है। तो इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं कि नेगेटिविटी को माँ हटा रहे हैं, ओके, और यू विल बी सेफ, यू विल बी सिक्योर्ड, ओके। आपके लिए जो सबसे बेस्ट पथवे है माँ उसको आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है एक कार्मिक पर्सन से, नेगेटिव पर्सन से, साइकिक अटैक से, नेगेटिव लोगों से आपको माँ बचा रहे हैं, जैसे कि एक प्रोटेक्शन शील्ड माँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आप घबराओ मत अगर चीज़ें बिगड़ सा जा रहा है, बिकॉज कुछ वो फिर से अलाइंड होकर आपके पास आएगा। कुछ चीज़ों को माँ प्यूरिफाई करके आपके पास भेजेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप कभी वो चीज़, आप अगर सोच रहे हो कि कुछ चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको मिलेगा। बट दिस इज माँ कह रहे हैं कि आपके पास पावर है, आपके पास कैपेसिटी है, बट कुछ पथ को आपको और चलना है, उसके बाद आपको सिद्धि मिलेगा। यू नो विथ अ ग्रेट पावर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं। सो माँ कह रहे हैं कि अगर इस टाइम पे आपको वो शक्ति मिल जाएगा तो उस शक्ति को आप हैंडल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि माँ को विश्वास करो, सही टाइम पे सही चीज़ माँ आपके सामने लेके आएगा। और अभी आप सिंपली टोटल अनकंडीशनल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहो। ऐसा माँ कह रहे हैं कि आप चीज़ों के पीछे मत भागो, क्योंकि वो पास्ट लाइफ टाइम में भी वो चीज़ें आपको ऐसे ही कैद करके रखे थे, और इस लाइफ टाइम पे माँ आपको उस सब सारे नेगेटिव चीज़ों से बचा रहे हैं। तो आपको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, आपको माँ डिनाई नहीं कर रहे हैं, आपको माँ रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि वो सारे चीज़ अगर आपके लाइफ में रहेंगे तो वो आप मतलब कोई भी बुरे अटैचमेंट आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ओके। नाउ दिस इज योर प्रेजेंट सिचुएशंस के यू विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड। एंड माँ कह रहे हैं कि खुद को कंट्रोल कीजिए, खुद को कंट्रोल कीजिए। पहले तो पास्ट टेंडेंसीज को रिलीज कीजिए, आपके जो जो पैटर्न है रिलीज कीजिए, एंड देन खुद को कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है। लास्ट ग्रीड, एंगर, ये सब चीज़ को कंट्रोल कीजिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, रेगुलर प्रेयर के ऊपर फोकस कीजिए। एवरी डे आपको माँ से पूछना है, तो माँ कह रहे हैं कि प्रे कीजिए। प्रे करने से आप बहुत चीज़ों को हील कर सकते हो। एंड देन आ रहे हैं काला रात्रि माँ। काला रात्रि माँ कब आते हैं? जब कोई भी काइंड ऑफ वॉरियर, ओके, वॉर, युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ओके, तब काला रात्रि माँ आते हैं रात के एंड वक्त पे। और जब माँ आते हैं तो सभी लोग भाग जाते हैं। जो भी इविल स्पिरिट्स होते हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, वो माँ के प्रेजेंस से भाग जाते हैं। और काला रात्रि माँ अनमास्क करते हैं आपके फियर को। काला रात्रि माँ आपके अंदर छुपा हुआ असुरिक इन्फ्लुएंस को आपको बताते हैं कि देखो आप अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में थे, इसीलिए इतना नेगेटिव सोच रहे थे। तो हो सकता है कि हिडन शत्रु आपके साथ बहुत स्वीट बात कर रहे थे और आप उन लोगों को बिलीव कर रहे थे। तो यहाँ पे हिडन शत्रुओं का पराजय निश्चित है। कहीं ना कहीं ऐसा माँ आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में हीलिंग आपको मिलेगा। एक बोन चिलिंग हीलिंग जिसको हम कहते हैं, डीप बोन एगनी को माँ रिलीज कर रहे हैं, डीपेस्ट एगनी को। और ये अनकंफर्टेबल होता है, ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो यू आर गोइंग टू रिसीव हीलिंग, ओके। माँ काला रात्रि आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी से लड़ते लड़ते शायद आप घायल हो गए थे,
और इसीलिए माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ए बी, माँ आपको कह रहे हैं कि आपके परसिस्टिंग पैटर्न को लाइक ऐसा है कि आप एक ऐसे चीज़ों के साथ अटैच्ड हो गए थे जो बार बार आपके मन में फियर पैदा कर रहा था, जो बार बार आपको यू नो कैद कर रहा था। सो नित्यकाली में आपको क्या कहते हैं कि ये आपकी टेंडेंसी है, और भवतारिणी में आपको क्या कह रहे हैं कि कार्मिक बैगेजेस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बट ये सब चीज़ जो आप रिलीज कर रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, इससे तो बहुत तकलीफ आपको हो रहा है। तो काला रात्रि में आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। कैसा रिलीफ? जब आप नेगेटिविटी को रिलीज करते हो, जब आप अपने टेंडेंसीज को रिलीज करते हो, जब आप अपने फियर को फेस करते हो, जब आप अपने शत्रुओं को अनमस्क करते हो, जो जो आपके साथ मतलब अनफेयर किए थे या फिर इनजस्टिस किए थे, उनको जब आप अनमस्क करते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है। जैसे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज, जब आप डीप कोर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज पे जाते हो, तब यूनिवर्स एक एक करके आपके सारे फेवरेट, यानी कि जो आपके लिए सही नहीं है बट वो एक बहुत स्वीट काइंड ऑफ अटैच्ड लाइक स्वीट अटैचमेंट के तरीके से आपके लाइफ में रह रहे थे, वो सारे ऑथेंटिक लोगों को हटा देते हैं। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज जब आप उसके अंदर रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आप बहुत अकेले फील करते हो, और उस टाइम पे आपको काला रात्रि माँ हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, और माँ कहते हैं कि दिस इज जस्ट द एंड ऑफ दैट बैड नाइट, अब उसके बाद एक न्यू डॉन होगा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ आपको टोटली हील कर रहे हैं, एक एंटायरली न्यू एरा आपके सामने आ रहा है, विच इज़ लाइक द जुलाई, जहाँ पे आप कुछ नए ट्राई करोगे, नए तरीके से एक्सप्लोर करोगे खुद को। ऑल्सो आपको और डर नहीं लगेगा, आपको और कोई चीज़ सताएंगे नहीं, डराएंगे नहीं, और आपको आपके शत्रु और परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपके लाइफ से एक ऐसे मतलब एक ऐसे बुरे अटैचमेंट, बुरे एनर्जी को हटा रहे हैं कि लाइक जो नामुमकिन था, लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी वो काम को नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी उस समस्या का कभी आप समाधान नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे माँ आपके प्रॉब्लम को, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आपको हील कर रहे हैं, आपको मोक्षा मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स एक न्यू डॉन आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। सो यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू चेंज, a complete new change. You will be heading towards a breakthrough, like a complete breakthrough. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप एक मेंटल डार्क रूम से बाहर आ रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि आप एक हॉस्पिटल से आपको छुटकारा मिल रहा है, लाइक आप जो नहीं थे वो बनने की कोशिश कर रहे थे, अब माँ आप जो हो उसी पद पे लेके चल रहे हैं, आप जो बनना चाहते हो उसी तरफ, उसके ही तरफ माँ आपको लेके चल रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी एंड यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ओन डेस्टिनी। सो आप अपना नियति को परिवर्तन करने वाले हो, बिकॉज आप देखो बेसिकली आपका नियति क्या होता है, आपके टेंडेंसीज के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर बेस करके नियति तय होता है। बट काली माँ आपको क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप अपने पास्ट कर्मा को रिप्लेस करते हो और अपने गुड कर्मा के साथ, हीलिंग के साथ आगे बढ़ते हो, तो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन बिल्ड योर न्यू लाइफ। यहाँ पे माँ वही अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आ रहे हैं। काला रात्रि माँ कह रहे हैं कि यू नीड अ टोटल चेंज एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। शायद आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, शायद आप चेंजेस से डर रहे थे, एंड इवेंचुअली ये चीज़ होगा, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एंड यू विल बी रिलीज फ्रॉम योर ट्रॉमा। आप अपने ट्रॉमा से आपको मुक्ति मिलेगा, आपके प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगा, आपको सबसे डेडली समस्या से आपको मुक्ति मिलेगा। सो ब्रेक थ्रू इज वेटिंग फॉर यू, अ प्योर ब्राइट स्वीट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू, और आपके शत्रुओं
और आपको कुछ परेशान नहीं कर पाएंगे. सो अ टोटल चेंज इज कमिंग, कंप्लीट टोटल चेंज इज कमिंग, एंड यू विल बी अमेज्ड आफ्टर दैट. एवरी टाइम जब आपको चेंजेस फेस करना होता है तब आपको डर लगता है, बिकॉज चेंजेस में बहुत सारे चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ता है और अडॉप्ट भी बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है. ट्रस्ट द होल प्रोसेस, यू विल बी इन अ बेटर स्पेस. बाय, टेक केयर. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ कालरात्रि. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. आप लोग देखते रहिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को. हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टर्निंग बोल के. बाय, ऑल द बेस्ट.